से मिली। समझदार औरत है। अंकल फॉरेन अफेयर्स में काम करते थे, उनकी मुलाकात पेरिस में हुई। हाय, हाउ रोमांटिक। शादी के बाद दोनों बहुत घूमे, पता नहीं कितनी कंट्रीज देखी तुमने होंगी। यहाँ आकर अच्छा, सब कुछ बिगाड़ दिया। भी है क्या? नहीं, इटली में उनके ही बच्चे रहती तो नहीं है कितना क्योंकि अच्छा उन्होंने होता। काफी लेट शादी की थी। और कुजे क्यों? दोनों आपस में खुश हैं। क्यों? तो फिर उन्हें जब वो तुम्हारे लिए सूटेबल ही नहीं है। ऐसी क्या बातें की तुम दोनों ने जो इतने क्लोज आ गए? अब वो दोनों काफी खुश थे। तो वो लोग अंकारा में कब सेटल हुए? उन्हें ज्यादा टाइम नहीं हुआ। उसने कुछ तुम्हें एक बार साल अटेंशन हुआ क्या होगा। दिया, तुम तो उसके पीछे ही पड़ गई हो। तुम्हें लगता है तुम ब्यूटीफुल हो, इसीलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। ये तुम्हारी गलतफहमी है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो ओहो, ऊपर वाला ऐसा ना करे, इतनी बुरी बातें मत सोचो। कोजे तुमसे इतना प्यार कैसे कर सकता है? जितना दर्द मैंने उसके साथ बांटा है, तुमने तो उसका आधा भी नहीं बांटा होगा। तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ होगा जिससे तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे? अंकल को कुछ हुआ तो पता नहीं बुआ का क्या होगा। वो उनके बिना नहीं जी सकती। ओहो, ऐसी बातें नहीं करते हैं बेटा। कोई किसी के प्यार में नहीं मरता। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? I'm sorry, आप लोग बातें कीजिए, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं अब सोने जा रही हूँ। हाँ, काफी थकी हुई लग रही हो। ये गेम तो पूरी कर लेती, ये तो गलत बात है। मैं बहुत थक गई हूँ मॉम। ठीक है, गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट। अब सो भी जाना। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं बेटा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। कोई बीती बात याद आ गई होगी। मुझे नहीं लगता। अरे वो सिर्फ थकी हुई है और कोई बात नहीं है। मैं अंदर आऊं? आ जाओ। ये क्या, आप बनू के घर जाने की तैयारी कर रही हैं? हाँ। आपको कोई नई ड्रेस खरीद लेनी चाहिए। ये खराब लग रही है क्या? नहीं, खराब नहीं है, लेकिन आप सिनानेर फैमिली के साथ डिनर करने जा रही हैं। मेरे ख्याल से आपको इन पुराने कपड़ों के साथ उनसे नहीं मिलना चाहिए। और हाँ, आपको हेयर कलर भी कर लेना चाहिए। थोड़े से खराब दिख रहे हैं। लेकिन मैं तो रोज ऐसे ही बनाती हूँ, मैंने कभी कुछ नहीं किया बालों पर। जैसे आपकी मर्जी। लेकिन मिसेस ज़ीब्रो बहुत ही टिप टॉप रहती है। शाइनिंग ब्लॉन्ड है, अट्रैक्टिव, वेरी कॉन्फिडेंट एंड सोफिस्टिकेटेड। आपको ऐसे बालों के साथ नहीं जाना चाहिए, वरना जब आप उनसे मिलेंगी तो आप बहुत शर्मिंदा महसूस करेंगी। तुम शायद सही कह रही हो। मुझे भी ऐसा लगता है, पर ऐसा नहीं है कि आपको ये सब करना ही पड़ेगा। बस दुआ कीजिए कि उस दिन सारे काम ठीक ठाक हो जाए, एंड टाइम पर कोई मुसीबत ना आ जाए, वरना सब बेकार हो जाएगा। कोई मुश्किल क्यों खड़ी होगी? कुछ भी नहीं होगा, ऊपर वाला है ना। बिल्कुल, जब तक आप मेरे साथ अच्छे से पेश आती रहेंगी तब तक सब ठीक रहेगा। आखिर एक नया घर जो बसने वाला है। इसने फिर कुछ बकवास की क्या? नहीं बेटा नहीं, तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। तुम खुश हो, यही मेरे लिए काफी है।
तुम रात भर जैनब से इस तरह उखड़ी उखड़ी सी क्यों थी? ऐसा कुछ नहीं है मॉम, आप गलत सोच रही हैं। तुम्हारे बिहेवियर से पता चल रहा था। तुम दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ है क्या? नहीं मॉम, मैं बहुत थकी हुई थी, इसीलिए कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। अच्छा, गोने की वजह से अपसेट हो गया? फिर से आप उसकी बात करने लगी? फिर तुमने ऐसा क्यों बोला कि कोई किसी के प्यार में नहीं मरता है? क्योंकि ये सच है मॉम। क्योंकि वक्त के साथ सारी जख्म भर जाती है, ये भी भर जाएगा। तो आज रात तुम लोग उसका हाथ मांगने जा रहे हो? हाँ, टेकिनोलो फैमिली का एक और घर बसाने जा रहे हैं। सिमे और तू भी जा रहा है? सिर्फ मैं जा रहा हूँ। सिमे की जॉब ठीक चल रही है? अब वो मुझे कैसे मालूम? पर तूने बोला था कि वो ओवर टाइम भी करती है। हाँ, शायद अगले हफ्ते से है। तू कभी उसके ऑफिस गया? नहीं। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ लिया। तूने कभी उसका ऑफिस देखा भी है या नहीं? अरे यार, वो एक लॉ कंपनी है, वो देखकर मैं क्या करूंगा? कोई मर गया है क्या? इस्माइल भाई, यहाँ कौन गुजर गया? हुसैन भाई के बहनोई। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। कैसी हो तुम? मुझे ये देखकर टेंशन हो गई थी। तुम्हें नहीं पता यहाँ पर किसी की डेथ हो गई? किसकी? हुसैन अंकल के ब्रदर इन लॉ गुजर गए। उनकी बड़ी बहन के हस्बैंड थे वो। क्यों, बीमार थे क्या? 2 दिन पहले उन्हें अचानक हार्ट अटैक आ गया था। उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे। हुसैन अंकल अंकारा गए हैं और जैनब हमारे साथ रह रही है।